गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हमसे कभी ये सवाल किया जाता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है या फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है और हमें संख्या भी ना दी जाए, उस स्थिति में आप किस तरह से इस प्रश्न का जवाब देंगे। तो देखिए, मैंने आपके सामने 2 सवाल रखे हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए या फिर 2 अंकों के सबसे बड़ी संख्या बताइए। लेकिन इस प्रश्न का हल निकालने से पहले हमें ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि गणित के अनुसार सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। तो अगर हम ये देखें कि गणित में जो संख्याएं होती हैं, जो अंक होता है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, इस तरह से हम संख्याओं को पढ़ना शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसके अलावा भी एक होता है जिसको हम ज़ीरो कहते हैं, यानी 1 से पहले ज़ीरो ही आता है। लेकिन क्योंकि जो ज़ीरो है वो काउंटेबल नंबर में नहीं आता है, प्राकृतिक संख्याओं में भी नहीं आता है, इसलिए इसको हम लोग बाद में अलग से डिफाइन करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो हमारी संख्याएं होती हैं वो शुरू होती हैं 1 से। जो हमारा अंक शुरू होता है 1 से, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये हो गई हमारी प्राकृतिक संख्याएं। अब जब ये हमारे सामने लिख दी गई हैं तो हम अपने आप से निकाल सकते हैं कि इसमें सबसे छोटी संख्या आपकी हो गई 1, यानी जो हमारा अंक है उसमें सबसे छोटा जो अंक है वो है हमारा 1 और सबसे बड़ा देखिए क्या है? 9। अब हमने निकाल लिया कि सबसे बड़ा अंक है 9। ठीक है, ठीक है। अब अगर हमसे कोई कहता है कि हमें 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है या फिर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो आप देखिए कि सबसे छोटा अंक आपका क्या है? 1। सबसे बड़ा अंक आपका क्या है? 9। अब देखिए, आपसे जो सवाल किया गया है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या निकालने से पहले हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ये लिख लेंगे, जिससे कि हमारा जो जवाब है वो बिल्कुल सही आए। और क्योंकि आपको पता है कि गणित में जो अंकों की शुरुआत होती है वो होती है इकाई से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इस तरह से हम बढ़ते चले जाते हैं। तो आपसे क्योंकि पूछा गया है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंक क्या हो गए? इकाई हो गया पहला, दहाई हो गया दूसरा, यानी इकाई और दहाई के हिसाब से आपको बताना है। और सबसे छोटा अंक निकल कर आपका आया 1, यानी आपका हो गया 10। ठीक है, 10 का मतलब ये है कि जब आपसे सबसे छोटा अंक 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी जाएगी तो आप 1 को लिखकर उसके आगे उतने ज़ीरो लगाते चले जाएंगे। वहीं पर अब जब आपसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है तो आपने देखा कि सबसे बड़ा अंक निकल कर आया आपका 9 और 2 अंक क्या होगा? ये देखिए, इकाई और दहाई। यानी अब आप क्या करेंगे? 9 को आप 2 बार लिख देंगे। ये हो जाएगी आपकी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और ये हो गई आपकी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब आप देखिए, आपके सामने एक और सवाल हम लाते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। तो आप शुरुआत क्या करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और ये हो गया आपका 10,000। ठीक है, अब आप लाइन खींच लीजिए। ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। आपसे 5 अंक की पूछी गई है, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1 और जितने अंक की पूछी जाएगी उतने आप आगे ज़ीरो लगाते चलेंगे। यानी ये हो गई आपकी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक, अब आते हैं दूसरे सवाल पे। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आपका आएगा ये रहा आपका 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब आते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पे। तो फिर वही करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा,
1000 और ये हुआ आपका 10,000। अब चलिए, ठीक, सबसे बड़ा अंक हमने आपको बताया था 9, यानी अब आप क्या करेंगे, 5 बार 9 को इसी तरह लिखेंगे तो आपका जो 5 अंक का सबसे बड़ी संख्या है वो निकल कर आएगी। ठीक है, इस तरह से आपको किसी भी अंक की सबसे छोटी संख्या और किसी भी अंक की सबसे बड़ी संख्या को निकाल लेना है। ये है आपका होमवर्क। ये 6 सवाल हमने आपके सामने रखे हैं। इन 6 सवालों को अपनी कॉपी में अच्छे से उतार लीजिए। उतारने के बाद बिल्कुल इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ये सब कुछ लिखते हुए अपनी कॉपी में इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। परेशानी होने पर मुझसे पूछिए।